सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार नहीं, बल्कि ये तो ईमान का आधा हिस्सा है। कुरान में 90 से ज़्यादा बार इसका जिक्र आया है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो। सूरह ज़ुम्र में अल्लाह कहते हैं, सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र मिलेगा। वाह, कितना खूबसूरत वादा है। और सूरह अस्र में तो सब्र को कामयाबी की शर्त करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र बेहतरीन तोहफा है, ये गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी है। मुसीबत के पहले लम्हे में सब्र करना सबसे ज़्यादा अज्र वाला है। तो आइए, ज़िंदगी की हर मुश्किल में सब्र को अपना साथी बनाएं। ये सिर्फ इंतज़ार नहीं, बल्कि जन्नत का रास्ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आयत की जो हमारे पूरे किरदार को बदल सकती है। सूरह अहज़ाब की 31वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। इसका तर्जमा है, बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में हमेशा से बेहतरीन नमूना है। ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि ज़िंदगी का मुकम्मल नक्शा है। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है, तो ये कोई आम बात नहीं, ये तो गोया कि हमें परफेक्ट रोल मॉडल मिल गया है। और ये बात कितनी अमेजिंग है कि ये रोल मॉडल कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक रियल पर्सन थे जिनकी पूरी जिंदगी डॉक्यूमेंटेड है। अब सोचिए, आजकल हम कितने कंफ्यूज्ड हैं। कभी किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, कभी किसी इन्फ्लुएंसर को। सोशल मीडिया पर हर दिन नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, नए रोल मॉडल्स बनते रहते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह खुद कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कामयाब जिंदगी चाहिए, अगर तुम्हें अच्छा किरदार चाहिए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो। क्या बात है, ये तो अल्टीमेट इंडोर्समेंट है। उस्वतुन हसनतुन के अल्फाज बहुत खूबसूरत है। उस्वतुन का मतलब है नमूना, एग्जाम्पल, पैटर्न, और हसनतुन का मतलब है बेहतरीन, एक्सीलेंट, परफेक्ट। यानी ये कोई ऑर्डिनरी एग्जाम्पल नहीं, बल्कि एब्सोल्युटली परफेक्ट एग्जाम्पल है। अरबिक लैंग्वेज में जब हसन का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो ये सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत और कामिल का मफहूम देता है। अब ये बात दिलचस्प है कि ये आयत सूरह अहज़ाब में आई है, जो कि 33वां सूरा है। ये सूरा मदनी दौर में नाजिल हुआ, जब मुसलमान मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस कर रहे थे। जंगे अहज़ाब का वक्त था, मुश्किलात का दौर था, एनिमी से घिरे हुए थे। और उसी वक्त अल्लाह ने ये बताया कि हर मुश्किल में, हर सिचुएशन में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से गाइडेंस लो। क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। इस आयत की खूबसूरती ये है कि ये कॉम्प्रहेंसिव है। ये सिर्फ नमाज रोज़े के बारे में नहीं कह रही, ये कह रही है कि ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, बिजनेस डीलिंग्स हो, सोशल इंटरैक्शंस हो या पर्सनल स्ट्रगल्स हो, हर जगह आपको परफेक्ट एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर आपको पता करना है कि एक गुड हस्बैंड कैसे बना जाता है, तो देखें। अगर जानना है कि फेयर बिजनेस कैसे किया जाता है, तो देखें। अगर सीखना है कि डिफ़िकल्टीज़ में सब्र कैसे किया जाता है, तो देखें। अब सवाल ये है कि हम इस एग्जाम्पल को कैसे फॉलो करें। पहली बात तो ये है कि हमें रसूलुल्लाह की सीरत पढ़नी होगी, सिर्फ स्टोरीज़ के तौर पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस के तौर पर। जब आपको कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना हो, तो सोचेंगे रसूलुल्लाह क्या करते। ये अप्रोच आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। दूसरी बात यह है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता अपने किरदार में वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी होती है जो रसूलुल्लाह में थीं। सब्र, रहम, इंसाफ, सच्चाई, अमानतदारी, ये सब स्टेप बाय स्टेप आता है, और यही तो असल जर्नी है। तीसरी अहम बात यह है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि कलेक्टिव लेवल पर भी अप्लाई होता है। अगर हम सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें कलेक्टिवली इस परफेक्ट एग्जाम्पल को फॉलो करना होगा। इमेजिन करें, अगर हम सब ये कर लें तो क्या अमेजिंग सोसाइटी बन जाएगी। आखिर में ये कहना चाहूँगी कि ये आयत हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये हमें कन्फ्यूजन से निकाल कर क्लियर डायरेक्शन देती है। जब भी लाइफ में कोई डिलेमा हो, कोई मॉरल क्राइसिस हो, तो याद रखें कि आपके पास परफेक्ट रोल मॉडल मौजूद है। बस ज़रूरत है उसको सिंसियरली फॉलो करने की। और ट्रस्ट मी, ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग है।